दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि बिना काम किए और घर बैठे करोड़ों कमाने के बारे में? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने बिना काम किए 800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाए और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो चलिए हम जानते हैं उस इंसान के बारे में कि उसने कैसे करोड़ों कमाए। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ैद खान और आप देख रहे हैं मिस्टर फैक्टोफिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये कहानी है मोहम्मद अनवर अहमद की, जो महाराष्ट्र जलगांव ज़िले के एक छोटे से गांव अमलनीर में रहते थे। और मोहम्मद अनवर के 4 भाई थे जो कि अपनी फैमिली बिजनेस खेती बाड़ी में अपने फादर की हेल्प करते थे। और एक दिन उनके फादर की मौत के बाद ज़मीन के 4 हिस्से हुए। मोहम्मद अनवर ने अपनी हिस्से की ज़मीन को बेच दिया और उनको 80,000 रुपये मिले। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि अनवर ने ये गलत किया, उनको अपनी ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि ज़मीन को बेचने से जो उनको पैसा मिला था, उस पैसे से आज वो करोड़पति बन गए हैं। आज़ादी के बाद विप्रो कंपनी पब्लिकली हो गई थी और तब वो वनस्पति और घी मैन्युफैक्चर करती थी। एक दिन की बात है, जब अनवर अमलनीर में एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, तब वहीं उनकी मुलाकात हुई स्टॉक ब्रोकर सतीश शाह से। सतीश शाह इस गाँव में अपने क्लाइंट की तरफ से स्टॉक खरीदने ही आए थे और बातों ही बातों में सतीश शाह ने अनवर को विप्रो के स्टॉक मार्केट के बारे में बता डाला और स्टॉक मार्केट क्या होती है ये भी समझा दिया। सतीश ने अनवर को बताया कि जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अनवर इन सब बातों से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे, क्योंकि अनवर भी ज़मीन बेचने के बाद से घर पे बैठ गए थे और सोचते रहते थे कि कैसे अपनी फैमिली का ख्याल रखूँ। उनके 2 बच्चे भी थे और सतीश शाह की बातें उन पर काफ़ी असर कर गई थी। और फिर अनवर ने सतीश की मदद की गाँव वालों से शेयर खरीदने में और आखिर में मोहम्मद अनवर ने भी अपने लिए 100 शेयर खरीद लिए। उन्होंने ज़मीन को बेचने से आए पैसों में से विप्रो में 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे। थोड़ा रिस्की भी था, क्योंकि पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सुनकर इतना पैसा इन्वेस्ट करना, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए बाजी मार गया था। उन्होंने एक होशियारी का काम ये किया कि उन शेयर को लंबे वक्त के लिए होल्ड करके रखे। अनवर ने 1980 में 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, जहाँ उन्होंने 100 शेयर लिए थे और अगले 40 सालों तक उन्होंने अपने शेयर होल्ड करके रखे हैं। अब मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे मोहम्मद अनवर ने करोड़ों कमाए। 1980 में मोहम्मद अनवर के पास 100 शेयर थे और 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और तब मोहम्मद अनवर के पास 200 शेयर हो गए। फिर 1985 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और उनके पास 400 शेयर हो गए। फिर 1986 में कंपनी ने शेयर को स्प्लिट कर दिया 10 रुपये के हिसाब से, तो उनके जो 400 शेयर थे वो बन गए 4,000 शेयर। और 1987 में कंपनी ने फिर 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और उनके 8,000 शेयर हो गए। फिर 1989 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और फिर 16,000 शेयर हो गए। फिर 1992 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, तब 32,000 शेयर हो गए। फिर कंपनी ने 1995 में 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और 64,000 शेयर हो गए। फिर 1997 में कंपनी ने 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया और तब 1,92,000 शेयर हो गए। फिर 1999 में कंपनी ने शेयर को स्प्लिट कर दिया 2 रुपये के हिसाब से और तब 9,60,000 शेयर हो गए। फिर 2004 में कंपनी ने 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया और 28,80,000 शेयर हो गए। फिर 2005 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया और 57,60,000 शेयर हो गए। फिर 2010 में कंपनी ने 2:3 का बोनस डिक्लेयर किया और 96 लाख शेयर हो गए। फिर 2017 में कंपनी ने 1:1 बोनस डिक्लेयर किया, 1,92,00,000 शेयर हो गए। और लास्ट 2019 में कंपनी ने 1:3 का बोनस डिक्लेयर किया और 2,56,00,000 शेयर हो गए। यानी उन्होंने 1980 में 100 शेयर से शुरुआत की थी और 2019 में 2,56,00,000 शेयर हो गए थे। और मोहम्मद अनवर जी के शेयर की वैल्यू 679 करोड़ है। उन्हें विप्रो से 169 करोड़ का डिविडेंड मिला है। अनवर जी को रेगुलरली इसका डिविडेंड मिलता रहता है, मतलब बंदा बिना कोई काम किए घर बैठे करोड़ों कमा रहा है और कंपनी हर साल अपने स्टॉक का डिविडेंड बढ़ाती रहती है। अनवर जी को जो डिविडेंड मिलता है उसे वो अपनी खुशी से चैरिटी में दे देते हैं। और मोहम्मद अनवर ने कसम खाई है कि जब तक मिस्टर अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन रहेंगे वो अपने शेयर नहीं बेचेंगे। शायद मोहम्मद अनवर के लिए मिस्टर अजीम जी लकी हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है। दोस्तों, आपने देख ही लिया कि रिस्क लेने से ही सक्सेस मिलती है। अगर मोहम्मद अनवर 10,000 इन्वेस्ट करने का रिस्क ना लेते तो आज वो क्या मिलीनियर होते। तो दोस्तों, आप भी सोच समझ कर रिस्क लेने में पहल करें, ताकि आगे चलकर आपको अफसोस ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।